बंगाल में भी लगता है एक खास वर्ग को पुलिस और सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और दूसरे पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। बंगाल पुलिस के दो नए उदाहरण देखिए। एक तरफ सिलीगुड़ी में हिंदुओं पर हमले के बाद बंगाल की पुलिस निष्क्रिय है, हमला करने वाले जो हैं वो घूम रहे हैं। वहीं एक खास धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से 22 साल की स्टूडेंट शमिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया। शमिष्ठा ने जो कुछ भी कहा वो गलत था, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन इतना सवाल तो पश्चिम बंगाल की पुलिस से बनता ही है कि शमिष्ठा पर एक्शन लेने में जितनी तेजी दिखाई गई, इतनी तेजी हिंदुओं पर होने वाले हमले को लेकर क्यों नहीं दिखाई जाती। ये सेलेक्टिव सोच, ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? सिलीगुड़ी में पहले तो हिंदू पक्ष पर गैर जमानती धाराएं लगा दी गई और आरोपी गोमांस के तस्करों को छोड़ दिया गया। हिंदुओं के घरों पर हमला हो गया, पुलिस देखती रही। बंगाल की पुलिस राजधानी से 550 किलोमीटर दूर ये सब होते देखती रही। वहीं ओवर एक्टिव होकर 1500 किलोमीटर दूर से शमिष्ठा को गिरफ्तार करके जरूर ले गई। इस पूरे प्रकरण में अकेले पुलिस पर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि पुलिस के साथ शिकायतकर्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस वजाहत खान ने कोलकाता के गार्डन रीच थाने में शमिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, आज उस पर बहुत बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस के डबल स्टैंडर्ड को हम डिकोड करते हैं। लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है। एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। ये लोग जो कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। ममता बनर्जी की सरकार, ये टीएमसी की सरकार नहीं, ये जमात और उग्रपंथियों उग्रवादियों की सरकार में परिणत हो चुका है। ज्यादातर न्यूज चैनल्स पर आपको यह खबर देखने को नहीं मिली होगी। बड़े बड़े संपादक शमिष्ठा मामले में बंगाल पुलिस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हम आपको इस मामले का पूरा सच दिखा रहे हैं। कोलकाता पुलिस आज चौतरफा घिर गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने या लिखने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन यही मामला अगर उल्टा हो तो त्वरित एक्शन ले लिया जाता है, जैसा कि शमिष्ठा के केस में हुआ। पुलिस ही नहीं, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी यही आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पर इस मामले के जरिए तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने ममता बनर्जी का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो ईश्वर ने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। यहां हम एक बार फिर से बात साफ कर दें कि शमिष्ठा ने जो कहा उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो सवाल उठ रहे हैं वो जिस सेलेक्टिव सोच और अप्रोच को अपनाकर शमिष्ठा को गिरफ्तार किया गया, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। शमिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ममता बनर्जी सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। बार काउंसिल ने पुलिस और सरकार के सेलेक्टिव पैटर्न पर सवाल उठाए। ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एक्शन है, और जो दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ जो बात आती है वहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस और मशीनरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का चुप हो जाता है। और ये इनोसेंट लड़की ने लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन उसका कहने का मतलब यही था, उसने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया। पाकिस्तान का जो डेली का एक्शन है उसको उसने कंडेम किया। तो उसमें अरेस्ट कर लेना, इतने हेस्टी आपने एक डिसीजन ले लिया, उसको अरेस्ट कर लिए, उसको तंग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने की एक वजह एफआईआर कॉपी भी है। इस केस में आईओ यानी जांच अधिकारी किसे नियुक्त किया गया वो गौर से देखिए। इंस्पेक्टर नौशाद अख्तर, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर कोलकाता पुलिस ने जानबूझकर नौशाद अख्तर को आईओ बनाया? सवाल जांच अधिकारी नौशाद अख्तर की इन्वेस्टिगेशन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स ने शमिष्ठा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो शायद शमिष्ठा से भी ज्यादा खराब है। शमिष्ठा ने जो कहा वो वाकई आपत्तिजनक था, लेकिन 30 साल के वजाहत खान ने अपने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर ऐसे ऐसे भद्दे पोस्ट किए हैं जिसे हम दिखा भी नहीं सकते। लेकिन जांच अधिकारी नौशाद अख्तर ने अपनी यहां पर आंखें मूंद ली। वजाहत खान को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि वजाहत खान स्काई फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ के साथ जुड़ा है।
स्काई फाउंडेशन वो एनजीओ है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। इस एनजीओ का दफ्तर पाकिस्तान के कराची शहर में भी है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाला वजाहत आज बंगाल में खुली हवा में घूम रहा है, लेकिन शमिष्ठा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। बंगाल की पुलिस का इस सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? बंगाल की पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर तय करके शमिष्ठा को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोलकाता में ही मौजूद वजाहत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या बंगाल की पुलिस धर्म देखकर कार्रवाई करती है? अब ये सवाल उठ रहे हैं। शमिष्ठा केस को लेकर कोलकाता पुलिस पर यह भी सवाल उठ रहे हैं और ये भी आरोप लग रहे हैं कि हिरासत में शमिष्ठा को जरूरी दवाइयां तक नहीं दी जा रही। वहाँ पे उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज़ नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आज हम लोग लर्नेड सीजीएम कोर्ट के पास हम लोग एक तो पिटिशन फाइल किए सो दैट शी इज़ गिवन एक्सेस टू हर बेसिक राइट्स। पश्चिम बंगाल की पुलिस कब एक्टिव होती है और कब सोती रहती है, हम इसका एक और सबूत आपको दिखा देते हैं। आरजीकर केस में बंगाल की पुलिस ऐसी एक्टिव हुई थी कि डॉक्टर बिटिया के अंतिम संस्कार तक उसके घर पर 400-500 पुलिस वालों का पहरा था। लेकिन मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं के घर पर हमला हो रहा था तब पुलिस लोगों का फोन तक नहीं उठा रही थी। एक बार फिर शमिष्ठा के केस में पुलिस पर यही आरोप लग रहे हैं, क्योंकि शमिष्ठा पनोली जेल में है और हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला वजाहत आजाद घूम रहा है। जी न्यूज़।